वो मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था कि देख मैं तुझ पे फिर अटैक कर रहा हूं, तू ठीक नहीं। लेकिन मैं जानता था परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्यों शैतान गवाही के ऊपर अटैक करता है? उसे गवाही देना क्यों पसंद नहीं? आप देखेंगे जिन चर्चेस में गवाहियां होती हैं, लोग उनका बड़ा विरोध करते हैं, आपको मिलेंगे क्रिश्चियन लोग भी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर से विरोध करता है। क्यों? क्योंकि शैतान को गवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो टेस्टिमनी को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। आपकी टेस्टिमनी है, आप चर्च में आ रहे हैं, इसे व्यभिचार से खराब मत करें, इसे पाप से खराब मत करें, इसे किसी चीज से खराब मत करें। एक बार जब टेस्टिमनी खराब हो गई, शैतान के ऊपर आपका अधिकार खत्म हो जाता है। फिर वो आपकी लाइफ में जो चाहता है, सेवकाई में जो चाहता है, परिवार में जो चाहता है, फिर वो वही करता है। आप उसके सामने फिर कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थनाएं काम नहीं आती जिस दिन आपकी गवाही आप खराब कर लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी गवाही को खराब मत करना। ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी से बात करो, अपनी गवाही को खराब मत होने देना। आमीन। बहुत से लोग हैं जिनको मालूम होता है कि ये आदमी व्यभिचार में जा रहा है, ये सिस्टर गलत जा रही है, लेकिन वो कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसके माता पिता को, उसके पास्टर को कभी नहीं करेंगे। और वो भी हिस्सेदार हैं उस गवाही को खराब करने में, वो भी हिस्सेदार हैं। परमेश्वर उनको भी हिस्सेदार समझता है, क्योंकि अगर उनकी गवाही खराब हो गई, शैतान के ऊपर कभी वो फतह नहीं प्राप्त कर सकते, कभी डिलीवरेंस नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। जिस तरह से एक मंदबुद्धि बच्चे को मां खिलाती पिलाती और उसका ध्यान रखती है, फिर वो उस स्टेट में चले जाते हैं, खाते पीते हैं, और उसकी जिंदगी में फिर कोई छुटकारा या वो आशीषें नहीं होती जिसके लिए प्रभु ने उन्हें पैदा किया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी गवाही को संभाल के रख। आमीन। और अपनी जिंदगी को सस्ता समझ। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को अपनी जिंदगी को सस्ता समझ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी को कहता है सस्ता समझना। और गवाही का वचन और मेमने के लहू। आज आपने मेमने के लहू को खाया है, पिया है, उसके बदन को खाया, उसके लहू को पिया। आपने अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह तुम मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, मेरे गुनाहों के कारण तूने सजा ली, मैं उस लहू को, उस बदन को लेता हूं। और फिर लिखा अपनी गवाही का वचन देना है, टेस्टिमनी देनी है। रोज गवाही दो अपनी, खुदा ने जो किया है। उसने कहा वो बीज छोटा था, लेकिन जब बोया गया बड़ा हो गया। कोई आदमी बड़ी गवाही नहीं ले सकता, बड़ी गवाही लेने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एक ही कि जो गवाही प्रभु ने आपको दी है उसको मेंटेन रखना और उसको देते रहना। आपके पास नशे की गवाही है, आपने नशा छोड़ा, अब उसको देते रहना है, रोज देना है, हर 2 दिन में देना है, हर रोज देना है, 4 बार देनी है, 10 बार, 50 बार, लाख बार देनी है। उससे क्या होगा? आप गवाही देंगे, परमेश्वर देखेगा कि जो मैंने इसे दिया, इसने उसे गवाही के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपको और देगा। नेक्स्ट टेस्टिमनी होगी। लोग क्या करते हैं जब उनके जीवन में गवाही हो जाती, वो बोलते नहीं नहीं हमें किसी को बताना नहीं है, हमें किसी को शेयर नहीं करना है। और ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। जब परमेश्वर आपको टेस्टिमनी देता है, वो टेस्टिमनी सिक्योर और परमानेंट हो जाती है जब आप उसे रोज रोज लोगों को देते हैं, रोज, एवरीडे। जब मैं बिजनेस में था, रोज टेस्टिमनी अपने किसी ना किसी बहाने में देता ही था, गवाही मुझे देनी है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम जो खुदा ने दिया उसे देते रहोगे, उसे बांटते रहोगे, परमेश्वर फिर और देगा। इसलिए कुछ लोगों की लाइफ में टेस्टिमनी बढ़ती जाती है। क्यों? उन्हें समझ आ जाती है। वो एक गवाही देते हैं, एक गवाही देते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं दूसरी गवाही। लोग बोलते हैं यार इनके जीवन में गवाहियां ही आती, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि जब एक गवाही दी है उसे खराब नहीं होने देना है। खराब कैसे होगी? पाप में जाने से। वचन बंद कर दिया पढ़ना, बाइबल बंद कर दी, प्रार्थना बंद कर दी, चर्च जाना बंद कर दिया, गवाही खराब होती है। जब एक गवाही खराब हो गई, फिर नेक्स्ट का रास्ता बंद हो जाता है। जब आपकी एक गवाही का रास्ता खुला है और आप उसे देते जा रहे हो, देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थैंक्स करना नहीं, सिर्फ परमेश्वर को, वो तो आप अंदर बैठ के करें प्रभु का थैंक्स, लेकिन टेस्टिमनी को देना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को, कि प्रभु ने आपकी लाइफ में क्या किया है। फिर परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियां देता है।
आपकी गवाही बढ़ती जाती है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए आप देखोगे चर्च में टेस्टिमनीज होती जाती, मेरी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हमें समझ आ गई है जब हम गवाहियां देते रहेंगे, गवाही को देते रहेंगे, गवाही को देते रहेंगे, अगली गवाही आपकी झोली में आने वाली है अभी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम जल्दी एक बड़ी 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 टेस्टिमनी देने वाले हो, और बहुत बड़ी गवाही अपने फाइनेंस की और सेवकाई की देने वाले हो, अपनी सेहत की देने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, गवाही देना बंद मत करना, रोज गवाही देना, और अपनी गवाही को संभाल के रखना, उसे खराब मत होने देना, क्योंकि शैतान जानता है तुम उस पर फतेह नहीं प्राप्त कर सकते अगर तुम अपनी गवाही को खराब कर दो तो। आमीन, आमीन। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों को स्पोर्ट्स में और दूसरी चीजों में आगे लेके जाएगा, और मेरा यह विश्वास है कि आज से जिस ऑटो, जिस बस, जिस गाड़ी, जिस मोहल्ले, जिस नगर, जिस प्लेन में आप जाओगे, वहां आप अपनी गवाही दोगे, और मैं आत्मा में सोल्स को बचता हुआ देख रहा हूं, बहुत सारी रूहों को बचता हुआ देख रहा हूं। जाओ, इस बात को परखो, अपने सब रिश्तेदारों को गवाही दो। जो आपको नहीं लगता वही मसीह में आएगा जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने बीज बोने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी है। उसने कहा बीज बोने के लिए सुबह या शाम मत देखना, हवा का बहाव मत देखना। ऐसा ना कहना शाम को बोऊंगा, सुबह को बोऊंगा। परमेश्वर ने कहना बीज बोते रहना, क्योंकि तू नहीं, आपने सरमन कभी नहीं सुना होगा ये, शाम को बोऊंगा, सुबह को बोऊंगा। परमेश्वर ने कहना बीज बोते रहना, क्योंकि तू नहीं जानता ये वाला फल लाएगा या वो वाला। आप गवाही देते रहना अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्पिरिट में देखा है आपके रिश्तेदारों और लोगों को मसीह में आते हुए ह्यूज नंबर में। लेकिन ये थोड़े लोगों की लाइफ में मैं देख रहा हूं, पूरे लोगों की लाइफ में नहीं। हो सकता है आप सिर्फ वचन सुनने वाले हों या वचन को फॉलो ना करने वाले हों, यह भी पॉसिबल है। असर तो हो रहा है लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि गवाही देने के लिए आपको जस्ट बहाना चाहिए। मैं अपने बिजनेस पे जा रहा हूं, दोपहर का समय हो गया, सब दुकानदार पैसा दे रहे हैं, जो सामान खरीदा था होलसेल में, पूछ रहे हैं चाय पी लो। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है, गवाही कैसे दूं। जैसे ही उन्होंने कहा चाय पी लो, मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा फास्ट है, मैं ना रोजा रखता हूं, मैं मसीह में आया था, मैं नशे बहुत करता था, तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैं चर्च में जाता हूं, वहां रोजे होते हैं, उपवास होते हैं, मैंने वो रखा हुआ है। कहते अच्छा वो की हुंदा। मैं कहा आओ तुहानू बैठ के दसदा, पैसे साइड दे, पहले आप गलबात करिए जरा। हालेलुया। और रोज, एवरी डे, रोज 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 विश्वासियों से भी मैं मिलता था, तो गवाही अपने परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर अपने लाइफ की टेस्टिमनी जरूर देता था। एक तो गवाही देने से आपके अंदर वो चीज जागृत रहती है कि मैंने अभी नशे की टेस्टिमनीज दी हैं, यार दोबारा अगर मैं नशे में पड़ जाऊंगा तो बड़ी बुरी बात है, ये खुदा को फेल करने वाली बात है। कुछ लोग प्रभु को फेल कर देते हैं, उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया होता है और वो परमेश्वर को फेल कर देते। क्यों? दो मिनट के उस गंदे मजे के लिए प्रभु को फेल कर देते हैं। सेवकाई से निकालना पड़ता है कईयों को सिर्फ उस व्यभिचार की वजह से, और वो भूल जाते हैं उनके सालों की मेहनत शैतान ने व्यर्थ कर दी, क्योंकि जब गवाही खत्म हुई सब खत्म हो गया। तो जब आप गवाही देते रहते हैं, और बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ, लेकिन आज क्या है,
आपको लगता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके व्यभिचार की बातें आपके पास्टर से या आपके माता पिता से छुपा रहा है, वो आपका वर्स्ट एनिमी है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो आपका दोस्त होता तो कभी आपको गिरने ना देता, आपकी रिपोर्ट करता, आपको समझाता, आपके लिए प्रेयर करता। ये आपका दोस्त नहीं। जब आप रोज गवाही देते हैं, आपको खुद भी पता होता है कि मैंने ये गवाहियां दी हैं, मुझे अपनी गवाही पे मेंटेन रहना है, क्योंकि जोर लगता है। लाइफ को मेंटेन करने में भी जोर लगता है, डिसिप्लिन लगता है, प्रार्थना लगती है, उपवास लगता है, पेशेंस लगता है। अपने हाथों को उठाओ।